उड़ने की आशा, एक नई शुरुआत, नई उम्मीद और एक संघर्ष की कहानी जो हर किसी के दिल को छू जाएगी। देखिए कैसे छोटी छोटी घटनाएं बड़े बदलावों का कारण बनती हैं। पूरी कहानी देखने के लिए पूरा वीडियो देखें। आज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जब साली साहिली अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ एक नया मुकाम हासिल करने में सफल हो जाती है। घर का माहौल कुछ खास होता है। साहिली का जीवन और करियर दोनों अब एक नई दिशा में बढ़ रहे होते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि अपने सपनों को उड़ान देने की कुंजी है। जब यह खबर साहिली को मिलती है तो उसकी आंखों में एक नई चमक और आत्मविश्वास दिखाई देता है। यह उसकी मेहनत का फल था जो अब सामने आया था। जैसे ही साहिली को इस नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलता है, वह अपने काम में लग जाती है। उसकी मेहनत इतनी सतत और ईमानदार होती है कि वह फूलों की मालाएं बनाने के काम में पूरी तरह से जुट जाती है ताकि वह इस मौके को पूरी तरह से हासिल कर सके। घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल जाता है। जहां पहले सिर्फ तनाव था, अब वहां एक सकारात्मक ऊर्जा और खुशी का माहौल छा जाता है। उसकी साली रेणुका, जो हमेशा से साहिली की मेहनत को थोड़ा संदिग्ध नजरों से देखती थी, अब साहिली की मेहनत को देखकर चौंक जाती है। उसे यह पहली बार महसूस होता है कि साहिली के अंदर जो लगन है वह किसी भी और से ज्यादा है। यह देखकर वह भी थोड़ी हैरान होती है और पहली बार बिना किसी बैरियर के साहिली के साथ बैठकर फूलों की मालाएं बनाने में उसकी मदद करने लगती है। हालांकि रेणुका का दिल अभी भी पूरी तरह से साहिली के साथ नहीं है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर अपने बेटे तेजस का पक्ष लेना चाहती है, जो किसी भी हालत में उसकी कमजोरियों को देखना नहीं चाहता। लेकिन इस समय रेणुका का ध्यान केवल साहिली की मेहनत पर है और वह उसका साथ देने का मन बना लेती है। इस बीच घर में एक और बदलाव आता है जब तेजस अपना मोबाइल ढूंढने के लिए पूरे घर में इधर उधर भागने लगता है। उसकी लापरवाही की वजह से घर का माहौल थोड़ी देर के लिए बदल जाता है। तेजस का ध्यान पूरी तरह से अपने फोन पर होता है और वह भूल जाता है कि आसपास क्या हो रहा है। वह ऐसे ही इधर उधर भागते हुए फूलों की मालाओं पर हाथ रख देता है और एक गलती से वह सारी मालाएं तोड़ देता है। यह साहिली की मेहनत की कीमत का नुकसान है जो उसने पूरी रात जागकर तैयार की थी। अब जब साहिली घर लौटती है और वह देखती है कि उसकी मेहनत की सारी मालाएं टूटी पड़ी हैं, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वह तेजस पर झपटती है और गुस्से से उसे चिल्लाती है, तेजस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल मालाएं तोड़ने की? तुम्हें क्या लगता है कि इस काम को मैंने कितनी मेहनत और समर्पण से किया है? यह सब क्या तुमने जानबूझकर किया था? साहिली का गुस्सा पूरी तरह से जायज था, क्योंकि यह न केवल उसकी मेहनत का अपमान था बल्कि उसके सपनों के साथ खिलवाड़ भी था। तेजस, जो पहले तो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, बाद में सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने यह सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन साहिली का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे सीधे 100 रुपए का नुकसान हुआ है। मुझे वो पैसे हर हाल में चाहिए। तेजस यह सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक इवेंट में सब कुछ खर्च कर दिया था। अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा है। साहिली को यह सुनकर और भी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि तेजस अपनी लापरवाही के बावजूद इस बात को हल्के में ले रहा है। तभी रेणुका, जो अब तक चुप बैठी हुई थी, बीच में कूद पड़ती है और अपने बेटे तेजस का बचाव करने लगती है। वह साहिली को समझाने की कोशिश करती है कि तेजस ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है और अब वह सच में आर्थिक रूप से परेशान है। लेकिन साहिली अपनी बात पर डटी रहती है। वह साफ साफ कह देती है, ठीक है काकू, अगर आप अपने बेटे का पक्ष लेना ही चाहती हैं तो आप ही उसे मेरे 100 रुपए दे दीजिए। मुझे वो पैसे चाहिए, चाहे वह तेजस दे या आप। यह सुनकर पूरे घर में तनाव का माहौल छा जाता है। साहिली, जो अब तक अपनी मेहनत और लगन से इस घर का माहौल बदल चुकी थी, अब एक बड़ी समस्या से जूझ रही है। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी मेहनत और संघर्ष का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। तेजस और रेणुका के बीच यह संघर्ष अब साहिली के सपनों के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट बनकर खड़ा हो गया था। यह समय साहिली के लिए एक कठिन चुनौती बन जाता है। वह अपनी मेहनत को सच्चे मायने में प्रकट करना चाहती थी, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि घर वालों के बीच यह संघर्ष उसे और भी मुश्किल में डाल देगा। हालांकि उसका आत्मविश्वास और सपने उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि इस संघर्ष का हल ढूंढना आसान नहीं होगा। इस समय तक घर का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था।
एक तरफ साहिली अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ तेजस और रेणुका का संघर्ष घर के माहौल को और भी बिगाड़ रहा था। यह संघर्ष अब न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि यह साहिली के सपनों और उसके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ था। जैसे ही साहिली ने रेणुका से कहा कि अगर तेजस पैसे नहीं दे सकता तो वह खुद उसे भरपाई करनी होगी, घर का माहौल एकदम बदल जाता है। रेणुका इस बात से हैरान हो जाती है और घबराते हुए कहती है, मेरे पास खुद 10,000 रुपए नहीं हैं, तो मैं तुम्हें कहां से दूं? यह सुनकर घर में और भी तनाव की लहर फैल जाती है। अब सबकी नजरें तेजस पर होती हैं, जो चुपचाप खड़ा है। उसे पता है कि यह गलती उसने ही की थी और अब उसकी लापरवाही पूरे परिवार पर भारी पड़ रही थी। उसकी आंखों में अपराध बोध साफ दिख रहा था, लेकिन वह कुछ कहने की बजाय चुप था, जैसे यह सब कुछ अपने सिर पर ले चुका हो। वहीं दूसरी ओर साहिली का चेहरा गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ था। उसने तुरंत रेणुका को जवाब दिया, ठीक है काकू, अगर आप पैसे नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास एक शर्त है, आपको मेरे साथ बैठकर फूलों की मालाएं बनानी होंगी। सिर्फ तभी मैं आपके बेटे को माफ करूंगी, वरना यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। साहिली की यह शर्त सुनकर पूरा परिवार सत्ते में आ जाता है। रेणुका को तो यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि साहिली इस तरह से बात करेगी। उसने सोचा था कि शायद यह मामला थोड़ी देर की कहासुनी तक ही सीमित रहेगा, लेकिन अब यह काफी गंभीर हो चुका था। रेणुका अब एक मुश्किल स्थिति में फंसी हुई थी। वह जानती थी कि अगर उसने इस शर्त को न माना तो घर का माहौल और भी बिगड़ जाएगा और रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं। इसलिए मजबूरी में उसे साहिली की शर्त माननी पड़ी। अब रेणुका के लिए यह एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि उसने हमेशा अपने बेटे तेजस का पक्ष लिया था और साहिली को नजरअंदाज किया था। लेकिन इस बार उसे साहिली के साथ बैठकर काम करना पड़ा। यह दृश्य दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला था, क्योंकि पहली बार रेणुका और साहिली एक साथ काम करते हुए नजर आ रही थीं। साहिली के साथ बैठकर फूल मालाएं बनाना, यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे पहले कोई नहीं सोच सकता था। रेणुका की आंखों में इस काम को करने की न तो इच्छा थी और न ही कोई उत्साह, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह इसे नहीं मानेगी तो घर का माहौल और भी खराब हो सकता है। जैसे ही रेणुका ने फूलों को छूने की कोशिश की और धीरे धीरे मालाएं गूंथनी शुरू की, घर का माहौल भी बदलने लगता है। साहिली, जो अब तक अपने मेहनत और संघर्ष से परिवार को अपनी ओर आकर्षित कर चुकी थी, अब परिवार के बाकी सदस्य भी उसकी मदद करने लगे। मंजरी, सचिन और बाकी घरवालों ने भी साहिली का साथ दिया और सब मिलकर मालाएं बनाने में जुट गए। हर कोई जानता था कि यह एक मौका है जब साहिली के सपनों को पूरा करने में किसी का सहयोग करना जरूरी था। यह दृश्य परिवार में एक नई उम्मीद और सकारात्मकता का संचार करता है। जबकि साहिली का आत्मविश्वास और उसकी मेहनत स्पष्ट रूप से दिख रही थी, वहीं रेणुका के चेहरे पर मजबूरी और लाचारी की झलक भी नजर आ रही थी। यह स्थिति बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वह कभी नहीं सोच सकती थी कि एक दिन उसे अपनी बहू के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे वह फूलों से मालाएं बनाती जाती है, उसके मन में भी एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगता है। उसे शायद पहली बार यह एहसास हुआ कि साहिली केवल तेजस की पत्नी ही नहीं, बल्कि इस घर की असली ताकत है। वह न सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए संघर्ष करती है, बल्कि वह अपने सपनों को साकार करने की भी पूरी कोशिश कर रही है। वहीं तेजस, जो हमेशा से ही गैर जिम्मेदाराना हरकतें करता आया था, अब अपनी मां और साली को साथ में काम करते देखता है। उसके चेहरे पर मिश्रित भावनाएं दिखने लगती हैं। कहीं ना कहीं उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने अपनी लापरवाही से साली की मेहनत को बर्बाद कर दिया। वह अपनी गलती को महसूस कर रहा था, लेकिन अब वह इसका सही समाधान नहीं देख पा रहा था। घर में यह दृश्य बहुत दिलचस्प था, क्योंकि पहली बार पूरा परिवार एक साथ बैठकर काम कर रहा था। यह पल एक नई तरह की समझदारी और एकजुटता को दर्शाता था। सब लोग मिलकर एक साथ फूल जोड़कर मालाएं बना रहे थे, ताकि साहिली का कॉन्ट्रैक्ट समय पर पूरा हो सके। यह पल न केवल इमोशन था, बल्कि सकारात्मक भी था। साहिली के लिए यह एक बड़ा संघर्ष था, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि परिवार उसके साथ खड़ा है। फूलों की मालाओं का यह कार्य अब सिर्फ एक काम नहीं रह गया था, बल्कि यह एक प्रतीक बन चुका था। यह इस बात का प्रतीक था कि जब परिवार एकजुट होता है तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह पल साहिली के लिए आत्मविश्वास और हिम्मत का स्रोत बन गया था। वहीं रेणुका के लिए यह एक एहसास था कि परिवार की ताकत सिर्फ एक दूसरे के साथ खड़े होने में है। तेजस, जो हमेशा खुद को एक स्वतंत्र और जिम्मेदार नहीं मानता था, अब अपनी साली और मां को एक साथ काम करते हुए देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सा अपराध बोध था।
वह महसूस कर रहा था कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। हालांकि यह सब कुछ वक्त ले रहा था, लेकिन तेजस का यह अपराध बोध घर के माहौल को थोड़ा सा बदलने में मदद कर रहा था। अब यह पल सिर्फ साहिली के लिए नहीं था, बल्कि पूरी परिवार के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था। सभी मिलकर एक उद्देश्य की दिशा में काम कर रहे थे, और यह उद्देश्य था साहिली के सपनों को साकार करना। यह काम सिर्फ फूलों की मालाएं बनाने का नहीं था, बल्कि यह परिवार के एक होने और अपने सपनों को पूरा करने की एक नई राह पर चलने का प्रतीक था।